Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah Almighty. Me, Paras Akbar. Today I will talk on topic role of insulin and mechanism. First of all, what is insulin? Insulin is a hormone made by the pancreas that help to control the amount of sugar in the blood by allowing cell to use it for energy. ये इंसुलिन कहाँ बनता है? हमारे बीटा सेल्स के अंदर बनता है और इन द पेंक्रियास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं वो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, और इन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस को पॉल लैंगरहैंस ने डिस्कवर किया है और ये आइसलैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इनको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का नाम दिया गया है। इसके बाद इंसुलिन का एक सिंपल एंड हाईली कंजर्व स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं ए एंड बी और ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस के साथ अटैच होते हैं। हमारे जितने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर होते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम और क्या करता है, इन इंसुलिन को ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंसुलिन को सिग्नलिंग करते हैं और फिर जो इंसुलिन मॉलिक्यूल होता है उसको क्या कहते हैं, हम एक इंसुलिन मॉलिक्यूल को मोनोमर कहते हैं। और ए चेन के अंदर हमारा जितने 21 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और बी चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। कलेक्टिवली देयर आर 51 अमाइनो एसिड आर इन insulin and these are linked with disulfide linkages. देन अल्फा सेल्स क्या होते हैं और बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो भी हमारे पेंक्रियाज के अंदर होते हैं एट द आउटर एजेस में। पेंक्रियाज जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की आउटर साइड में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करते हैं। और ये ग्लूकागोन का काम क्या है, जब हमारे ग्लूकागोन इंक्रीज ब्लड शुगर और क्या करते हैं, कब हमारा शुगर लेवल जब लो होता है उस टाइम पे क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। उसके बाद बीटा सेल्स क्या होती है, ये भी पेंक्रियास के अंदर पाया जाता है और ये क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन क्या करता है, जब हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन डिक्रीजेस द ब्लड शुगर और जब हमारा ब्लड शुगर हाई होता है तब क्या करता है, इंसुलिन इसको डिक्रीज करता है। उसके बाद है इंसुलिन का रोल हमारे बॉडी के अंदर क्या है। तो ये सबसे पहले इसका फंक्शन है कंट्रोल शुगर लेवल इन आवर ब्लड, मेंटेन करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को। उसके बाद एंड अलाउ द सेल टू टेक ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड एंड इट यूज फॉर एनर्जी, यानी क्या करता है, ग्लूकोज को हमारे ब्लड से ग्लूकोज को लेता है और फिर हमारे सेल्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और या फिर स्टोर होते हैं फॉर लेटर यूज़ के लिए ये स्टोर होते हैं। सबसे पहला मेन फंक्शन है कंट्रोल ब्लड शुगर, उसके बाद गिव एनर्जी, उसके बाद स्टोर एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है लिवर और मसल सेल्स के अंदर। उसके बाद प्रिवेंट फैट ब्रेकडाउनिंग, जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन वगैरह होते हैं, जब हम मील ले रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होती है, उसकी स्टोरेज होती है फैट्स और प्रोटीन की। जब हम ये अवेलेबल नहीं होते तब उस टाइम पे क्या करता है, ब्रेकडाउनिंग होती है। तो जब अवेलेबल होते उस टाइम पे क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है फैट की ब्रेकडाउनिंग को। उसके बाद मैकेनिज़्म है हमारे इधर। तो स्टेप जो 1 है इसमें क्या होता है, जब इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होगा, जब हम कोई मील ले रहे होते हैं, कोई चीज़ खा रहे होते हैं, तब हमारा ब्लड लेवल ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो बीटा सेल इसको डिटेक्ट करता है। तो फिर क्या होता है, डिटेक्ट करता है तो इंसुलिन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज होती है। जब ये इंक्रीज होती है जाके क्या करेगा, शुगर ग्लूकोज के साथ अटैच होकर उसको इंसुलिन जाके रिसेप्टर के साथ अटैच होके हमारे सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो क्या होगा, स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर इसको सेल्स को एनर्जी की फॉर्म में वो एनर्जी सेल को मिलेगी, या फिर वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स। देन स्टेप 2 में क्या होगा, ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम अराउंड द बॉडी, इट इन द ब्लड इट रीचेज द टारगेट सेल, मेनली मसल सेल, लिवर सेल एंड फैट सेल्स में ये क्या करेगा, जाके वहाँ पे यूटिलाइज होगा। इंसुलिन बाइंड टू द सेल रिसेप्टर क्या करेगा, जाके इंसुलिन रिसेप्टर के साथ लाइक लॉक एंड की दैट फिट इनटू द लॉक एंड की मॉडल हमने पढ़ा था, उसी तरह जाके क्या होगा, ये इंसुलिन जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो क्या होगा, वहां से आगे सेल की एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। अब एक्टिविटीज में क्या होगा, जो एक्टिवेट ग्लूकोज इंटर द सेल, द एक्टिवेटेड रिसेप्टर सेंड द सिग्नल इनसाइड द सेल, this cause GLUT4 transporter special doorway to move the cell surfaces. These doorway open and allow the glucose to enter
द सेल फ्रॉम द ब्लड से क्या होगा, ग्लूकोज हमारे जो GLUT4 है यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर गेट 4 होता है, उससे क्या होगा, ये अंदर इंटर होगा। ये एक पाथवे है जो क्या होता है, जब इंसुलिन आके अटैच होता है वहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर के साथ इंसुलिन अटैच होता है, तब वो क्या करता है, इस गेट GLUT4 को सिग्नल देता है कि वो ओपन हो जाए, बाहर से ग्लूकोज है तो वो अंदर इंटर हो जाता है। उसके बाद स्टेप 5 है, या क्या होगा, वो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होगा या फिर इन द फॉर्म ऑफ फैट के फॉर्म में ये स्टोर होगा। वंस इनसाइड द सेल, द मसल सेल में क्या होगा, मसल सेल में ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर एटीपी एंड स्टोर एज ग्लाइकोजन, in liver glucose stored as glycogen, and in fat cells glucose convert into fat for storage। अब कैसे फैट में कन्वर्ट होगा, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद एसाइल को एंजाइम के साथ अटैच होकर फैटी एसिड बनेगा, फिर उसके साथ ट्राई जो 3 ग्लाइसराइड आके अटैच होंगे तो फिर उससे क्या बनेगा, हमारे फैट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लाइसराइड फैट्स के फॉर्म में स्टोर होंगे। उसके बाद स्टेप 6 जो है वो है ब्लड शुगर लेवल को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। इसको क्या कहेंगे हम, होम्योस्टेसिस कहेंगे। हमारे ब्लड के अंदर एक क्या करेगा, अगर हाई है तो लो करेगा, लो है तो हाई करे, मतलब मेंटेन करेगा। ग्लूकोज मूव इनटू द ब्लड, शुगर लेवल डिक्रीजिंग पेंक्रियाज सेंस दिस एंड रिड्यूस इंसुलिन रिलीज, मेंटेनिंग बैलेंस। अब जो ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस एंजाइम क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। दीज आर बोथ एंजाइम which are helpful in balancing glucose in our blood. Then how insulin act in our blood। तो जब इंसुलिन रिसेप्टर के पास आके इंसुलिन अटैच होगा, ये 2 अल्फा सेल्स होते हैं और 2 बीटा सेल्स होते हैं। जब बीटा सेल अल्फा सेल आके अटैच होंगे तो यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होता है, ट्राइकाइनेस एंजाइम होता है, वो क्या करता है इंसुलिन रिसेप्टर सेपरेट को एक्टिवेट करता है। फिर ये क्या करता है, GLUT4 जो गेट होता है उसको ओपन करता है फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। इसके बहुत सारे फंक्शन है, क्या फैट को स्टोर करता है और प्रोटीन्स को और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन सब को एक्टिव करता है। और ये क्या होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर या हमारे सेल्स के अंदर स्टोर होता है फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके बाद ये क्या करता है, इट परमिएबल फॉर एसिड, अमीनो एसिड और पोटेशियम और फॉस्फेट को क्या करता है, ये एक्टिव कराता है। इसके बाद है इसके डिजीज़ कौन से काज होते हैं इंसुलिन की वजह से। जब हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन, बॉडी में नो इंसुलिन, तब उस टाइम पे डायबिटीज 1 होती है। और जब इंसुलिन इस बॉडी में इंसुलिन बट द सेल डू नॉट रिस्पॉन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रहा होता है लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर में कोई ख़राबी होती है या फिर हमारी बॉडी इंसुलिन के उसको मतलब इंक्रीज़ को क्या करती है, रिस्पॉन्स नहीं करती, उस टाइम पे डायबिटीज़ 2 हमारे बॉडी विकास होती है। फिर कुछ डिजीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ वाली डिजीज़ हमारे प्रेग्नेंट उनके अंदर होती है, तो उसमें प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहती है उसको। उसमें क्या होता है, इंसुलिन नहीं बन रहा होता है उनके बॉडी पे, या फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, क्योंकि मतलब जब फीटस की वहाँ पे ग्रोथ होती है वहाँ पे बहुत सारे हार्मोन वहाँ पे रिलीज होते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन, इस तरह के बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन के जो उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन को वो डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद हाइपर इंसुलिमिया में क्या होता है, बॉडी में टू मच इंसुलिन, और हाइपो में क्या बनता है, ब्लड शुगर बिकम टू लो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इंसुलिन। क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, कुछ कभी कभी ऐसे डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं हमारी इम्यून सिस्टम की वजह से या फिर कोई ऐसे एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारी जो एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा इंसुलिन बनता है, और क्या होता है वो ग्लूकोज के साथ मतलब वो उसको ग्लूकोज को हमारे बॉडी के अंदर यूटिलाइज नहीं होता है, और फिर हमारा जो ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड के अंदर वो क्या होता है, ज़्यादा होता है।
मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में क्या होता है, लॉन्ग टर्म हाई इंसुलिन कॉजेज ओबेसिटी, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल। इन सब की वजह से क्या होता है, ये सिंड्रोम से क्या है, ब्लड के अंदर शुगर के हाई होने के। तो होप सो you enjoy the presentation. Thank you for listening my presentation.